किसी भी बैंक से आप अगर लोन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का लोन आप लेना चाहते हैं, 2025 जनवरी से ही 10 नए नियम पूरे देश में, पूरे भारत में लागू होने जा रहे हैं। यह 10 नियम आपको ज़रूर जान लेने चाहिए। आपको होम लोन लेना है, आपको गाड़ी पर लोन लेना है, या पर्सनल, या फिर आप अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो यह 10 नए नियम आपको ज़रूर जान लेने चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार का लोन अगर लेना है तो यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, अगर उसका देहांत हो जाता है तो फिर क्या होगा, बैंक उसके साथ क्या करेगा, इसको लेकर नया नियम लागू हुआ है। दोस्तों, अगर किसी लोन धारक की मृत्यु हो जाती है लोन चुकाने से पहले ही, तो ऐसे में अब उसके परिवार को या उसके उत्तराधिकारियों को बैंक द्वारा वसूली का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी अब लोन धारक का अगर देहांत हुआ है तो उसके परिजनों को अब परेशान नहीं किया जाएगा। यह सरकार ने सबसे बड़ा नियम लोन से जुड़ा हुआ लागू किया है सभी ग्राहकों पर, भले ही किसी भी बैंक का आप लोन लेते हैं, किसी भी बैंक से आप लेते हैं। दूसरा नियम, छोटे लोन के लिए आरबीआई ने सख्त कदम उठाया है। जनवरी 2025 से ही भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे लोन पर भी अधिक सख्त नियम किया है। अब छोटे अमाउंट का लोन अगर आप लेते हैं तो उधारकर्ता की क्रेडिट हिस्ट्री और उसके स्मॉल लोन की ईएमआई चुकाने की क्षमता की इच्छा तरह से ही जांच करने के बाद उसको लोन दिया जाएगा। यानी यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि अब हम जो आपको लोन देंगे, आपकी पूरी जांच पड़ताल होगी, क्रेडिट कार्ड की, ईएमआई की, आपने कब कब ईएमआई भरा है, तो आपको तभी लोन मिलेगा जब आपका सब कुछ सही होगा, अगर छोटे अमाउंट का लोन आपको लेना है। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लोन बंद करने की सुविधा से जुड़ा हुआ नियम। दोस्तों, अब त्योहारी सीजन के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी की है कि अब लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन चुकाने के दौरान अतिरिक्त शुल्क या चार्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। यह नियम भी लागू हो गया है। चौथा नियम, बिना दस्तावेज के लोन की स्वीकृति। जनवरी 2025 से ही कुछ बैंकों ने नॉन कोलेटरल्स लोन के लिए प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने हेतु फैसला लिया है। ऐसे लोन लेने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में कम दस्तावेज देने होंगे। अब वह बिना दस्तावेजों के भी लोन ले सकते हैं। पांचवा नियम, ब्याज दरों की समीक्षा और नई रणनीतियाँ। अब सभी बैंकों को ब्याज दरों की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा लागू किए गए नए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप लोन जो कि ब्याज दरें पहले ज़्यादा होया करती थी, अब उनमें पारदर्शिता आएगी और न्याय संगत तरीके से अब लोन ब्याज लगेगा। लोन की वापसी पर अधिक नियंत्रण। अब बैंकों को लोन के लिए स्वीकृत अमाउंट और किस्तों की समय सीमा पर अधिक ध्यान देना होगा। जनवरी 1 से ही यह नियम लागू हो रहा है। देश में सभी बैंकों पर यह नियम लागू हुआ है। बैंकों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर्स के द्वारा अगर लोन लिया गया है तो वह समय पर चुकाए, वरना बाद में उन्हें दिक्कत हो सकती है। सातवां नियम, लोन चुकौती के दौरान दिवालिया होने का खतरा। जनवरी 2025 से अगर कोई व्यक्ति लोन चुकाते चुकाते दिवालिया हो चुका है उसका, तो ऐसे में एक नई दिवालिया
प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे व्यक्तिगत दिवालियापन की स्थिति में भी बैंक लोन के पुनर्भुगतान का एक न्याय संगत तरीका निकालेगा, जिससे वह आसानी से अपना लोन भर सके। 8वां नियम है डिजिटल प्रचार। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि डिजिटल लोन प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया जाए ताकि सभी को डिजिटल तरीके से लोन दिया जा सके। इस प्रक्रिया में अब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों को लोन दिया जाएगा। 9वां नियम है अधिक लचीली ईएमआई विकल्प। अब होम लोन, गाड़ी लोन, जो भी आप लेना चाहते हैं उसका जो ईएमआई होगा, अब उसमें आपको कई प्रकार के विकल्प दिए जाएंगे ताकि आप अपने मुताबिक लोन को चुका सकें, अपनी आय के अनुसार ईएमआई को भर सकें। 10वां नियम है सरकारी लोन योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। सरकार ने अपनी विभिन्न लोन योजनाओं का विशेष ध्यान देने की बात कही। 1 जनवरी 2025 से बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी लोन योजनाओं का समय पर वितरण हो और इन योजनाओं के तहत सब्सिडी का भी सही तरीके से उपयोग किया जा सके। कुल मिलाकर यह 10 नियम हैं जो कि पूरे देश में लागू हो रहे हैं।